ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम इस वक्त जो जुड़ रहे हैं आपस में, हम रोंडा बन का जो पुस्तक ले रहे हैं पावर बुक का, उसमें हमने कितना अबंडेंस में हमने सब नॉलेज मिल रहा है। अभी हमारा जो टॉपिक है हेल्थ रिलेटेड चल रहा है। अभी तक हमने मनी के लिए लिया था और रिलेशनशिप के लिए लिया था। हम कैसे अपने आप को प्रेम करें, हम अपने आप को कैसे भावनाओं को बदली करें, चेंज करें, हमारी बुरी भावनाओं को कैसे हम अच्छी भावनाओं में बदलें, हमारी सोच को नकारात्मकता में जो है उसको कैसे कैसे हम सकारात्मकता में बदलें, ये हमने अभी तक सीखा है। आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे चलते हैं कि हमने कल तक पढ़ा था जो भी, तो इसके बारे में जैसे बढ़ा कि हमने कैसे अपने जीवन में हेल्थ के लिए हम अपना अच्छा कर सकते हैं, और हेल्थ जो हमारे पास ब्रेकडाउन है, वो ब्रेकडाउन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जो हमने देखा कि कई बीमारियां हैं जो साइकोसोमेटिक है। साइको यानी माइंड, और सोमेटिक यानी बॉडी, यानी माइंड से शरीर के ऊपर कैसे उसके असर होते हैं। तो ये हमने देखा है। तो यहाँ पे जब भी हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कोई कोई बीमारियों में हमें ऐसे करना पड़ता है कि जो भी हुआ है, कोई स्ट्रेस की वजह से है, या तो कोई हमने इतना बड़ा माइंड को हमने नेगेटिव में ले लिया है, सोच का हमने बुरा असर देखा है। तो अगर उनको हम चेंज करना चाहते हैं, तो माइंड को अगर हम धीरे धीरे चेंज करेंगे तो पॉजिटिविटी में लाएंगे। तो कोई कोई बीमारियां हमने देखी प्लेसिबो से इफेक्ट करती है, असर करती है। यानी उनको जो माइग्रेन है, सर दर्द है, स्ट्रेस लेवल से है, या तो उनको ऐसा मन में मिथ है, जूनी बात जो बोलते हैं ना, बचपन से ऐसा बिठाया गया है, धूप में ज्यादा मत जाओ, धूप में जाएंगे तो सर दुखेगा। और फिर अगर उनको फिर वो साइकोलॉजी में बैठ गया कि धूप में गए तो इसके लिए मुझे देखो हेडेक हुआ, और फिर मुझे कैसे भी करके मुझे वो गोली चाहिए, पेन किलर टैबलेट चाहिए, क्रोसिन चाहिए। तो हमने देखा कि प्लेसिबो इफेक्ट जो है, हम अगर गोली की जगह पे कोई मिंट दे देते हैं उनको, जो सिमिलर दवाई के जैसे दिखती है, तो उनको लगेगा हाँ अरे मेरे को ये दवाई दी। तो जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल भी बताया था गए टाइम में कि अस्थमा पेशेंट को कैसे हमने ठीक किया था, जो स्ट्रेस की वजह से उनको दम की तकलीफ थी। तो हर रोज वो इंजेक्शन लेने आती थी, एक डेरिफ्लिन नाम के इंजेक्शन लेने आती थी, और वो बोलती थी मुझे रात को ही दम लगता है। तो यानी पूरे दिन वो ठीक रहती थी, और रात का ही साइकिल क्यों था, क्या रीजन था, ना एलर्जी थी ना कुछ था। तो धीरे धीरे जब भी हमने उसके ऊपर काम किया था, तो हॉस्पिटल में भी डॉक्टरों ने जैसे उसकी काउंसलिंग की, और काउंसलर को दिखाया, साइकेट्रिक को दिखाया, कुछ बिहेवियर चेंजेस का हमने मैनेजमेंट किया उनके ऊपर। और फिर साथ में उनको उनकी इंजेक्शन दे रहे करके ऐसे बताते थे, और देते थे डिस्टिल वाटर, यानी एक जो प्योर पानी रहता है, जो बॉटलों में आता है ना और दवाइयों में यूज करते हैं, डिस्टिल वाटर बोलते हैं, वो उनको इंजेक्शन देते थे। और वो आके बोलती थी कि ये इंजेक्शन के बाद मैं ठीक हो जाती हूँ। तो यानी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है, तो वो हमने कल देखा कि कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। अभी यहाँ आगे हमने देखना है कि अगर किसी कारणवश आपके शरीर में कोई कोशिका का व्यवहार बदल जाता है, कोशिका यानी कोई सेल है, टिश्यूज है, वह शरीर के हित में काम करना बंद कर देते हैं, तो हमारे पहरेदार जो कोशिकाएं हैं वो बचाव की टीम लेके आती है। जैसे कि वो मरम्मत करने लगते हैं। जैसे कि देखा ना, अगर स्किन चमड़ी में हमारे पास कुछ जख्म आ गया, तो जख्म को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम दवाई लगाते हैं। तो हाँ, हमारे शरीर में भी जो कोशिकाएं हैं वो एक मरम्मत का काम करती है, और मरम्मत करने के लिए आगे आ जाती है, उनकी रासायनिक जो क्रियाएं हैं वो भी शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे प्राकृतिक वे से वो चीजें ठीक हो जाती है। तो आप अपने शरीर को औषध का भंडार भंडार समझे। हमारे शरीर में नेचुरल औषध है।
ऑलरेडी है। और ये दवा कंपनियों द्वारा, जैसे अगर हम दूसरी कंपनियों से अगर कोई दवा लेते हैं तो वो रासायनिक रहते हैं, उसमें केमिकल्स रहते हैं। पर हमारे शरीर के अंदर जो औषध भंडार है वो प्राकृतिक वे से दिया हुआ है, वो नेचुरल वे से होता है। जानवरों को देखा है क्या कभी दवाई पीते हुए या तो गोली खाते हुए? उनको अगर कुछ लगता है तो सीधा जो मट्टी में लोटपोट हो जाते हैं। उसमें मट्टी में जो एकदम खुद को ऐसा कवर कर लेते हैं, और उनका जो जख्म है उसके ऊपर वो मट्टी लगा देते हैं। उनको तो हाथ से लगाना नहीं आता है, बस वो उसमें लोटते जाते, तो उसमें वो उनका जो मट्टी लग जाती है तो उनका हीलिंग हो जाता है। और जब भी उनको जानवरों को देखो उल्टी रहेगी ना तो खाना नहीं खाएंगे। और हम क्या करते हैं, गोली खा के खाना और दबा देते हैं उल्टी को और फिर खाना खाते हैं। हम लोग ऐसे करते हैं। तो ये इंसानों को जो एक्चुअली प्राकृतिक सब दिया हुआ है वो भी सेम है। तो हमने खाली अपने हिसाब से अपने को परहेज करनी है। जब भी उल्टी आती है, लूज मोशन है, तभी हमने सिर्फ पानी पीना है सिर्फ। या तो हमने समझा है कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो उसको ठीक करने के लिए हमने सिर्फ उसको रेस्ट देनी है और पानी पीना है। तो अभी यहाँ पे जैसे समझाया गया है कि सारी कोशिकाओं को जीवन भर टीम के रूप में दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन काम करना होता है। हमारी कोशिकाएं, हमारे सेल तो कितना काम करते हैं, कितना मेहनत करते हैं। और उनका एकमात्र उद्देश्य अपने जीवन और स्वास्थ्य को कायम रखना है। आपके शरीर में लगभग 100 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं। यानी कि वो कोशिकाएं इतने हैं, अगर ये काउंट करेंगे तो 10 बड़े मिलियन के ऊपर है ऐसा। तो ये कोशिकाओं को जीवित रखने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और 100 ट्रिलियंस की कोशिकाएं आपके अधीन है, और आप अपने विचारों और भावनाओं से मान्यता और द्वारा लगातार आदेश व निर्देश देते हैं। तो जब भी हम किचन में भी काम करते हैं तो अचानक से हमारे हाथ जो है, अगर कोई गर्म चीज को पकड़ लेता है तो कैसे हमारा वहां से वो मैसेज जाता है हमारे हाथों से, वो कोशिकाएं जो है वो मैसेज जाके ब्रेन को देती है। और ब्रेन फिर क्या करता है, वो हाथ पीछे कर लेता है। तो यानी हमारे ब्रेन में हमारे सब चीजें हैं हमारे शरीर में, जो हमें प्रिवेंशन करवाती है, प्रतिबंध भी करवाती है। अपने शरीर के बारे में अपने आपने आपकी जो धारणाएं हैं वो भी आपकी कोशिकाएं भी उन्हीं पर विश्वास कर लेती है। आपके मन में क्या धारणाएं चल रही है तो कोशिकाएं भी सुनती है, आपका हर एक सेल सुन रहा है आप क्या बोल रहे हो। आप बोलेंगे नहीं नहीं, मैं ये पानी नहीं पीऊंगी, मुझे उससे डायरिया हो जाती है। आपकी कोशिकाएं सुन रही है, वो ग्रहण कर रही है। और आप अगर वो पानी पी लेते हैं तो आपको डायरिया होगी, क्योंकि आपने वो थॉट प्रोसेस दे दिया कोशिकाओं को। तो इन्हीं उन्हीं के अनुरूप कार्य करती हैं और सोचते हैं, महसूस करते हैं और मानते हैं। अगर हमें अभी जीवन में बताया गया है बचपन से ही कि हमारे घर में सबको डायबिटीज है, तो मुझे भी होने वाली है ऐसा अगर बोल देते हैं, तो यानी हम लोग क्या कर लेते हैं, वो पकड़ लेते हैं कि हमारे जीन्स में जो है तो हमें होगा ही होगा। यानी अगर हम खुद पे डिसिप्लिन करें, अवेयरनेस में रहे, हमें क्या खाना है, क्या पीना है, हमारी लाइफस्टाइल क्या है, तो जरूरी नहीं है कि वो सभी को हो जाएगी। अभी हमारे घर में 5 बच्चे हैं, 5 में से देखा गया तो माता पिता को कुछ नहीं है। लेकिन हमारे जो नानी थी, उनको थोड़ा सा ब्रेकडाउन था। तो एक बहन को वो उसका ब्रेकडाउन आया। लेकिन हमने सब जब भी उसका स्टडी किया, उसकी लाइफस्टाइल क्या थी, उसका खाना पीना क्या था, माता पिता को तो नहीं है, फिर कहाँ से आई? नानी के जीन से आई। तो हम कहीं ना कहीं ये बचपन से मिथ भी बिठा लेते हैं। तो अब अगर हमने अपना खान पान में बदली किया, हमने लाइफस्टाइल अच्छी रखी, वॉकिंग किया, डिसिप्लिन में रहे, हम लोग वक्त के पाबंद रहे,
तो हम फिर कैसे हम अपने आप को नहीं परहेज कर सकते। और सिचुएशंस आती है, अभी तो आजकल के बच्चे लोग को इतनी स्ट्रेस बोलते हैं, स्ट्रेस है, टेंशन है, टारगेट है, काम पूरा करना है, कंपटीशन है, दूसरे बच्चे आगे जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि दूसरे उसके फ्रेंड्स आगे जा रहे हैं, मैं हम लोग को भी आगे बढ़ना है। तो ऐसे उन लोग कंपटीशन करते हैं तो स्ट्रेस ले लेते हैं। आ बैल मुझे मार। एक कहानी थी कि एक बच्चा था, वो गाय का पूंछ पकड़ के बैठा था। और गाय का म्हणजे बछड़ा ही था, तो उसका पूंछ पकड़ के बैठा था। और माँ उसको बोलती है कि छोड़ उसको, क्यों पकड़ा हुआ है। तो बोलता है नहीं, वो छूटती नहीं है मेरे से, वो तो मुझे पकड़े हुए हैं। यानी हम भी क्या करते हैं, ऐसे चीजें हम पकड़े हुए हैं जो हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है, या तो हमारे लिए वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके वो बैठ जाती है। और फिर हम बोलते हैं अरे मुझे ऐसे हो गया, कारण बताते हैं फिर। अगर उनको बोलेंगे आपने लाइफस्टाइल चेंज करो, खाना पीना चेंज करो, संभालो अपने आप को, लिमिट से खाओ, क्या खाना है आपको पता है। नेचुरोपैथी डाइट उनको लिख के भी देते हैं, बताते भी है, गाइड भी करते हैं, काट के भी देंगे अगर बच्चों को कि ये खाओ आपके लिए अच्छा है, तो बोलेंगे नहीं। उनको इंस्टेंट चाहिए, इजी कुक चाहिए। तो फिर उनसे फिर वो अभी आजकल के जो बच्चे लोग हैं क्या क्या खाते हैं, बोलते हैं फ्राइज चाहिए, मैकडोनल्ड में ही चाहिए फ्राइज। अगर हम घर में आलू उनको बॉयल तल के देंगे ना, वो नहीं खाएंगे। वो बोलेंगे बाहर के कि हम लोग को वो मैकडोनल्ड का चाहिए, उसका चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफस्टाइल है वो हमें कैसे हमें असर करती है जीवन में। तो हमने वो जो बच्चे ने पूंछ पकड़ी हुई है वो पूंछ छोड़नी है, तो ही हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ऐसे है कि उसमें कोई भी महसूस करते हैं, मानते हैं, कोई सवाल नहीं करते हैं। सच तो यह है, आपके हर विचार, हर भावनाएं, हर धारणाएं वो सुनती है, कोशिकाएं सब सुन रही है। और अगर आप सोचते हैं, कहते हैं जब भी मैं यात्रा करता हूँ तो मुझे थकान हो जाती है, तो आपकी कोशिकाएं थकान का आदेश समझ लेती है। यदि आप पालन करते हुए थकान उत्पन्न कर देते हैं, और अगर आप सोचते हैं कि महसूस करते हैं कि आप मोटे हैं, तो आपकी कोशिकाएं मोटापे का आदेश का ग्रहण कर लेती है। और आगे ये बताया गया है कि अगर आपके मन में डर है, अभी कितने जनों को ना डर है, किस बात का डर है, अरे मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, अरे मैं जल्दी मुझे कुछ हो न जावे, मेरे बच्चों का क्या होगा। जो चीज हुई नहीं है उसको बातें लेके इतना अपने आप को क्या देते हैं, वो कोशिकाएं आपकी बीमारी का संदेश सुन रही है, ग्रहण कर रही है। और आपका वो डर सुन रही है, हाँ इनको डर है, किस बात का डर है, वो कोशिकाएं सुन रही है। तो उस बीमारी के लक्षण उत्पन्न करने के लिए वो कोशिकाएं व्यस्त व्यस्त हो जाती है। आपको आपकी कोशिकाएं आपके हर दिन का पालन करती है, और यह और कुछ नहीं है, आकर्षण का नियम है जो आपके शरीर के भीतर काम कर रहा है। अभी एक बोलते हैं, एक बार दवाई चालू हो गई ना बीपी की, आपको छोड़ नहीं सकते। लेकिन है ना, धीरे 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 मैंने देखा है, अगर कभी ऐसा ब्रेकडाउन में लेनी पड़ी है, हमें अगर लाइफस्टाइल चेंज किया, अपना वजन मेंटेन किया, और खान पान को हमने अच्छे से देखा, व्यायाम किया। अभी आजकल बच्चे लोग हैं, कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं, उठते ही नहीं है, उधर ही खाते हैं, उधर ही थाली छोड़ देते हैं, उधर ही पानी लेते हैं, उधर ही बस। बोलते हैं मुझे, कोई कोई बच्चे लोग तो ऐसे बोलते हैं मरने की फुर्सत नहीं है, ऐसे भी शब्द बोलते हैं। तो आपकी कोशिकाएं क्या सुनती है। ये आजकल जो इतने सारे ब्रेकडाउन आ रहे हैं, बच्चों में भी देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, यूथ में मेनली देखा गया है, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। क्यों? कारण यही है कि हमारी लाइफस्टाइल का और हमारा देखने का नजरिया, हमारा बोलने का जो तरीका है, वो कहीं ना कहीं हमारी कोशिकाएं वो सब ग्रहण कर रही है। यहाँ पे रॉबर्ट कालियर ने बताया है, हर अंग अंग के आदर्श
चित्र को देखते रहे तो रोग की छाया भी आपको छू नहीं पाएगी। हमने कितना समझा है, हमें हमने अभी इतने हमारे मेंटर्स हैं, उन्होंने कितनी बातें हमें समझाई है कि हम कैसे अपने आप के लिए पॉजिटिव रहे, अच्छी बातें सोचे। और ये पूरा माइंड गेम है, पूरा माइंड गेम। सोच पे ही सब निर्भर करता है। ये सोच पे ही हम बातें करते हैं, उससे कहीं ना कहीं हम चीजें अट्रैक्ट करते हैं। अगर हमने ग्रेटिट्यूड किया और अपने हर एक पार्ट को अप्रिशिएट किया, सबको अप्रिसिएशन चाहिए। रिलेशनशिप में भी देखो, हमने सुना ग्रेटिट्यूड के साथ में अप्रिसिएशन चाहिए। तो हम रेस्पेक्ट देंगे तो हमें रेस्पेक्ट मिलेगी। यहाँ देखो, आपकी कोशिकाएं, आपका खुद का शरीर रेस्पेक्ट मांग रहा है, बोल रहा है आपको कि आप अपने आप का शब्द देखो, क्या बोल रहे हो, आपका क्या विचार है। आप जो मुझे ऑर्डर देते हो, मैं वो आपको परोस के देता हूँ। तो हमने समझा है, अंग के हर एक आदर्श चित्र को हमने क्या करना है, पॉजिटिविटी से लेना है। और उसको हमने बोलना है, वाह, मेरे कान कितने सुंदर है, मेरे कानों का मैं आवाज कितना अच्छा से मैं सुन पाती हूँ। मेरे कान है तो मैं सब चीजें एंजॉय कर पाती हूँ, कितनी म्यूजिक सुनती हूँ। कितने सारे अभी में हम यूट्यूब पे प्रोग्राम देख रहे हैं या गाने सुन रहे हैं, हम कितना एंजॉय कर पाते हैं, अपने लोगों की हम आवाजें सुनते हैं। तो वो कान सुनते हैं कि आप कितनी मेरी तारीफ कर रहे हो। आंख भी सुनती है, आप तेरी मेरी प्यार तारीफ कर रहे हो, वाह, मैं तो कितने नदी, तालाब और पहाड़े सब ढूंढ घूम के आई हूँ और ग्राउंडिंग करके आई हूँ, धरती माँ की गोद में चली हूँ, मेरी आंखों का धन्यवाद। फिर हम पांच तत्वों का धन्यवाद करते हैं। हमारा शरीर भी पांच तत्वों से बना हुआ है, तो उसको भी प्रेम चाहिए। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, एंड लव अट्रैक्ट्स लव, रेस्पेक्ट अट्रैक्ट्स रेस्पेक्ट। ऐसे ही हम अगर अप्रिशिएट करेंगे हर एक पार्ट को, हमारे शरीर को, तो हमें क्या मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ यस। पे आगे इन्होंने क्या बताया है, आप क्या चाहते हैं, किस इससे प्रेम, आप किससे प्रेम करते हैं। आखिर आपको अपने शरीर को वही सब देना है। आपकी कोशिकाएं आपकी सबसे वफादार सेवक है, जो आप कोई सवाल किए बिना सेवा करती है। लेकिन आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं, आपका शरीर उसके आदेश के रूप में ग्रहण करता है। मैंने एक फैमिली देखी है, तो एक बच्चे को जैसे कि कोई भी उसमें ये नहीं था, खाने पीने का भी पॉजिटिव था, सब अच्छा था, न कोई आदत थी। तो सब अच्छी अच्छी आदत थी, अच्छे गुणवान बच्चा। तो उसको कोई कारण से सी हुआ था, जो मैं नाम नहीं लेते हैं हम। तो उसकी माँ हमेशा डरती थी, बोलती थी एक को हुआ है दूसरे को भी होगा क्या, ऐसे डरती थी। तो जब भी उसकी काउंसलिंग की, उसको समझाया कि ये सब सोचना बंद कर दे, तो पहले बच्चे के लिए कंसंट्रेट करके उसका इलाज करो, उसके लिए ट्रीटमेंट करो, जो है एक्सेप्ट वो करो, तो आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही हम अगर सोच पे निर्भर रहते हैं। मैंने एक अपने जीवन में एक लेडी को देखा है, मैंने पहले भी शेयर किया था उनके बारे में। उनको हमने 6 डॉक्टर को बताया हॉस्पिटल में, और सायन हॉस्पिटल में वो आई थी, तो 6 डॉक्टरों ने देखा था उसको। उन्होंने बोला कि आप इसको लेके जाओ घर में, 6 महीना आप केयर करो, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और एक ही स्टेज अलग है, म्हणजे एडवांस स्टेज है, ऐसे बोल दिया। अभी बच्चे लोग कहाँ मानते हैं, माँ यंग है, 48 ईयर्स की, या तो 45 ईयर्स की कुछ। तो माँ, बच्चे बोलते हैं हमारी माँ तो हमारे साथ रहे। क्या सेंटिमेंट होता है, क्या टच होता है, उनका फीलिंग, वो सब हमें पता है, हमने देखी है वो सब चीजें। तो वो हिसाब से उसको जब भी हमने गाइडेंस किया, काउंसलिंग की, एक अच्छा पर्सन जो हमें वो डॉक्टर मिला, वो डॉक्टर ने उनको बोला, मैं देखो हाथ लगाता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ, ट्रीटमेंट दूंगा, हेल्थ अच्छी करूंगा, और ऑपरेशन करके जो जो चीजों में सी दिखेगा वो मैं पार्ट निकाल दूंगा। ऑपरेशन थिएटर पे
कुछ होगा तो वो ऊपर वाले की मेहर, बाकी मैं हाथ डालूंगा, मेहर ऊपर वाला करेगा। ऐसा उन्होंने शब्द बोले। तो हाँ, सबकी ये हिम्मत बढ़ गई। तो उन्होंने मुझे पूछा, मेरे थोड़े दूर के रिश्ते में ही थे, तो मुझे पूछा, दीदी आप क्या बोलते हो, आपकी माँ होती तो आप क्या करते थे? और मैंने फिर उनको बोला, मैं ये डॉक्टर के हवाले दे देती, जो होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरा सुना और फिर बाद में उन्होंने सब ट्रीटमेंट करवाया, अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ। 1.25 महीने के अंदर वो लेडी इतनी स्ट्रांग हो गई। उनको थोड़ा टाटा हॉस्पिटल में जाना पड़ा था, कुछ दवाइयाँ ये वो लेने के लिए। यानी वो दवाइयाँ भी हम लाके इधर देते थे, हम लोग के हॉस्पिटल में। इतनी सब परमात्मा ने उस वक्त मेहर की, बच्चों की भी प्यार था। वो लेडी 12 साल जी। तो आप देखो, मैं कभी कभी उनको याद करती हूँ तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके बच्चे हर साल बर्थडे मनाते थे, हर साल मेरे लिए और वो डॉक्टर के लिए स्वीट्स लेके आते थे। और उनकी मैंने देखी, पोते पोतियों की शादी भी देखी हूँ। यानी इतना आगे उन्होंने सब देखा। तो इतना हमें अच्छा लगता है। ये क्या था, इसका मैं बताने का क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये सब अपने सोच के ऊपर है। अपनी जो थॉट है उसको हम अगर बदल देते हैं, विश्वास रखते हैं। हम हमारा जो मेन सर्जन कौन है? परम पिता परमात्मा हमारे बड़े सर्जन है। वो हमारे शरीर की सर्जरी कर सकते हैं। तो हम क्यों ना ग्रेटिट्यूड के इस द्वारा अपने आप को उनके हवाले कर दे, पूरे सरेंडर हो जाए। जैसे हम उनके सरेंडर हो जाएंगे तो देखो, हमें वो परमात्मा सब कुछ अबंडेंस में देने के लिए तैयार। तो हमने यहाँ पे समझना है कि शरीर उसे आदेश के रूप में ग्रहण करता है, महसूस करता है जो हम सोचते हैं। और अच्छा महसूस करना चाहते हैं तो जितना बचपन में करते थे। बचपन में देखो, माता पिता क्या करते थे, बच्चे को ऐसा हाथ में लेके ऐसा ऊपर फेंकते थे, और बच्चा भी हंस हंस के पिताजी के गोदी में आ जाता था। यानी पिता, बच्चे को डर था क्या, कि वो उसको पता था उसका पिता पकड़ने वाला है सब चीजें, उसको पकड़ के रखेगा। तो ऐसे ही हमने अपने परम पिता को ऐसे सरेंडर कर देना है कि हमारा जो भी होगा अच्छा ही होगा। कोई भी माँ बाप अपना बच्चों का बुरा नहीं चाहेगा। वो परम पिता परमात्मा हमारा भी अच्छा चाहेगा। और हम भी हैं, देखो हमारे बच्चों के लिए अगर बोलेंगे कुछ सौभाग्य लिखना है तो हम लिखेंगे क्या नहीं? कोई भी माँ बाप उनका अच्छा ही लिखेंगे। तो ऐसे हमारा परम पिता भी बैठा है, हमारे लिए अच्छा ही सोचा है। हम उनके साथ सिर्फ ग्रेटिट्यूड करके सरेंडर हो जाए। अपने हर एक शरीर के कोशिकाओं को हमने धन्यवाद बोलना है। और आज इन्होंने बताया है कि अपनी कोशिकाओं को आदेश दें। मैं आज कमाल का महसूस करता हूँ, वाह। आज आज भगवान सर आए थे तो उन्होंने हमें इतना तरोताजा कर दिया। तो ये हम तरोताजा रोज क्यों ना हो जाए? खुद से क्यों नहीं वो मेहनत करे? रोज हमने अभी आज जो सीखा है, तो हमने रोज वो प्रैक्टिस खुद भी करनी है। हम एक्शन नहीं लेते हैं, खाली वाह बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। लेकिन हम खुद के लिए क्या मेहनत करते हैं? इधर मेंटर्स लोग इतना बोलते हैं, सुबह 4 बजे उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। अभी सुबह में हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो जब भी जूम सेशन में रहते हैं, आप देखो कितने जन है ना, ओपन करके सबके सबका देखो, सबका फैन दिखेगा, सबकी छत दिखेगी। और आप बाजू में वो है क्या नहीं है पता नहीं क्या कर रहे हैं। और कितने जन तो नींद में दिखते हैं, बाजू में मोबाइल ऐसे रखा है और खुद सो गए हैं। तो ये शिद्दत किधर है? शिद्दत चाहिए, एक्शन करो आप। क्यों डिपेंडेंसी है? मुझे कोई सुबह उठाए तो मैं उठूंगी। खुद के लिए आप क्या कर रहे हो? मेहनत खुद को करनी है। इतना हिला हिला के हमारे मेंटर्स बोलते हैं, खुद पे काम करो, खुद पे काम करो। तो हमारी कोशिकाएं भी हमें बोलती है, आप मुझे जो आदेश दोगे मैं करूंगी, करो। तो आज ये मैं कमाल महसूस कर रही हूँ। हम वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं,
रोज क्यों नहीं वुमेन डे सेलिब्रेट करते हैं? एक ही दिन क्यों? हर रोज वुमेन्स डे है। एक दूसरे को अप्रिशिएट करो, खुद को पैम्पर करो, सेल्फ लव करो। रोज करना है अपने को। और देखो, कभी कभी देखो कोई पूछता है ना, क्या आज आप लो लग रहे हो? तो आप तभी उसको हम बोल देने का, स्टॉप करने का तुरंत। नहीं नहीं, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। वाह, मैं तो वंडरफुल हूँ। आई एम अमेजिंग। मैं तो एवरग्रीन हूँ। तो हमने ऐसा जब भी हम बोलते हैं तो हमारी कोशिकाएं भी सुन रही है। तो मुझ में बहुत ज्यादा ऊर्जा है। कोशिकाएं सुन रही है। मेरी आंखों की रोशनी आदर्श है। वाह, मेरी आंखें सुन रही है। मैं मनचाही चीज खा सकता हूँ। हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, शुगर नहीं खानी है, ज्यादा मुझे नहीं खानी है। आप भले कम खाओ, लेकिन आपने बोलना क्या है? नेगेटिव शब्द बिल्कुल नहीं बोलना है। ठीक है? आपको किसी ने ऑफर किया, थोड़ा सा ले लो, हाँ मैं इतना लेती हूँ बस, थैंक यू। पर मैं नहीं खा सकती हूँ ऐसे नहीं बोलना है। मैं हर मनचाही चीज खा सकती हूँ। अपने आदर्श वजन कायम रख सकता हूँ। तो जब भी हम ऐसे लाइफस्टाइल में रहते हैं, अवेयरनेस में रहते हैं, जागरूक अवस्था में, हम वो चीज कितनी खानी है, लिमिट रखनी है, तो हम खुद को हेल्दी रख सकते हैं। मुझे रात को बच्चों जैसी गहरी नींद आती है। बच्चे कैसा एकदम मस्त सोते हैं। वाह, मैं भी ऐसे बढ़िया सोती हूँ। हम लोग क्या नाम देते हैं, क्या घोड़े और गधे के जैसा सोते हैं? क्यों बोलना है वो घोड़ा और गधा? वो शब्द नहीं बोलना है। कुंभकर्ण की औलाद है, ऐसे भी बोलते हैं। नहीं बोलना है वो शब्द। वो भी रॉन्ग है। हमने अच्छे से उनको पॉजिटिव वे से बोलना है कि वाह, मुझे बच्चों की जैसी गहरी नींद आती है। आप एक साम्राज्य से के सम्राट है। वाह, मैं तो उस परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान हूँ। वो तो मेरा परम पिता राजा महाराजा है। मैं उसकी राजकुमारी हूँ बेटी। तो मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ। जो सोचते हैं, महसूस करते हैं, आपको साम्राज्य से का नियम बन जाता है, और आपके शरीर के भीतर का नियम बन जाता है। अभी यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, फिर हम मीटिंग बंद, ये रिकॉर्डिंग बंद करके फिर हम कल के जो पॉइंट्स है वो बताएंगे। तो थैंक यू प्रिया जी। यहाँ पे हम लोग जो मेडिटेशन 10 मिनट का कल से मांग रहे हैं आदित्य जी कि हमें रिलीज सेशन का 10 मिनट का मेडिटेशन करना है। ओके। तो आप पहले बातें करेंगे राजन शाह की कि कैसा करेंगे? और एक्चुअली जब भी एक मेडिटेशन करते हैं ना, उसके बाद स्टॉप, सोना है सीधा। तो लास्ट में यस। थोड़ा सा करेंगे, हाँ। लास्ट में फिर थोड़ा 10-15 मिनट आप बात कीजिए, फिर उस ठीक है। हिसाब से फिर ठीक है। अभी रिकॉर्डिंग एंड कर देते हैं। यस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज की जो बातें बोली है और रोंडा बन के पुस्तक में, वो जो हेल्थ रिलेटेड, कोशिकाओं के रिलेटेड, हम अपने आप को कैसे महसूस और पॉजिटिव रख सकते हैं, कैसे हम अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हैं पॉजिटिव रह के, अपनी सेहत अच्छी तंदुरुस्त रह सकते हैं। तो हमने बहुत सारी चीजें सीखी। आज का जो है, आप वापस से अपने माइंड में रिकॉल करना कि क्या क्या बातें बोली गई हैं इस सेक्शन में। तो आप सभी का धन्यवाद है इस मंच पे जुड़ने के लिए। ग्रेटफुल लाइफ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद।